जिनके पिता की मौत 9 सितंबर 2005 से पहले हुई होगी, वो बेटियां भी अब पिता की संपत्ति में हिस्से की अधिकारी होंगी। TSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहागल अजमेर। कोरोना काल में अब पाएं एनुअल फीस पर 6,000 रूपए की छूट। टोटल फीस 18,000 रूपए फॉर क्लासेस 11 साइंस कॉमर्स आर्ट। नो एडमिशन फी, नो लैब फी, फ्री एक्टिविटी। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। आज बात सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें पिता की संपत्ति पर बेटियों के हिस्सेदारी का जिक्र किया गया है। दरअसल देश में 9 सितंबर 2005 से हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू हुआ है। इसका मतलब है कि जिनके पिता की मौत 9 सितंबर 2005 से पहले हुई होगी, वो बेटियां भी अब पिता की संपत्ति में हिस्से की अधिकारी होंगी। कोर्ट ने अब आदेश जारी कर कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले हिस्सेदार की मौत होने पर भी बेटी का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि भले ही बेटी की मृत्यु संशोधन से पहले हो गई हो, तब भी उसका पिता की संपत्ति पर हक बना रहता है। इसका मतलब साफ है कि अगर बेटी के बच्चे चाहें तो वे अपनी मां के पिता यानी अपने नाना की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैं। दरअसल हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 ये कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी का जन्म 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ है या बाद में, पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा बाई के बराबर ही होगा। वह संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर माता पिता की अपनी कमाई से अर्जित। और इस पर जस्टिस अरुण मिश्री की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जजों की पीठ ने तमाम भेदभाव को खत्म कर कहा है कि बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार होगी। वहीं जस्टिस मिश्रा ने फैसला पढ़ते हुए कहा, बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार देना होगा क्योंकि बेटी पूरी जिंदगी दिल के करीब रहती हैं। बेटी आजीवन हमवारिस ही रहेगी, भले ही पिता जिंदा हो या नहीं। आपको बता दें कि अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक अगर पिता की मौत इस संशोधन के आने से पहले यानी 9 सितंबर 2005 से पहले हो चुकी होती थी तो ऐसी स्थिति में बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस फैसले के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि पिता की संपत्ति में बेटे की तरह ही बेटी को भी संपत्ति का अधिकार होगा। वहीं यदि शादी टूटने की स्थिति में वह पिता के घर जाकर बेटे के समान बराबरी का दर्जा पाते हुए रहना चाहे तो वह रह सकती है, यानी पिता के घर में भी उसका उतना ही अधिकार होगा जितना बेटे को है। और इसके साथ ही अब बेटे और बेटी दोनों को जन्म से ही बराबरी का दर्जा दे दिया गया है। इससे बेटियों के अधिकार स्पष्ट और मजबूत होंगे। वहीं दूसरी ओर हिंदू लॉ में संपत्ति को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पैतृक और स्वअर्जित। पैतृक संपत्ति में 4 पीढ़ी पहले तक पुरुषों की वैसी अर्जित संपत्तियां आती हैं जिनका कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। ऐसी संपत्तियों पर संतानों का वह चाहे बेटा हो या बेटी जन्म सिद्ध अधिकार होता है और 2005 से पहले ऐसी संपत्तियां पर सिर्फ बेटों का अधिकार होता था। लेकिन संशोधन के बाद पिता की ऐसी संपत्तियों का बंटवारा मनमर्जी से नहीं कर सकता है, यानी वह बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता है। वह अगर स्वअर्जित संपत्ति की बात की जाए तो इस मामले में बेटी का पक्ष कमजोर होता है। अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, मकान बनवाया है या खरीदा है तो वह जिसे चाहे संपत्ति दे सकता है। स्वअर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी देना पिता का कानूनी अधिकार है, यानी अगर पिता ने बेटी को खुद की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया है तो बेटी कुछ नहीं कर सकती है। और यदि वसीयत लिखे बिना पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानूनी उत्तराधिकारों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा।